के पीछे पा जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम लुईपा, सरहप्पा, सबरपा आदि सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जातियों में से ही थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म की आड़ में नारियों का भोग किया करते थे। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से लिखा गया है। सिद्ध साहित्य किस में लिखा गया है? अर्धमागधी और अपभ्रंश भाषा से क्या है? सिद्ध साहित्य लिखा गया है। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला रूप है। पूछा जाता है कि अर्धमागधी किससे मिलकर बना हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश का मिला हुआ रूप है, जिसमें खड़ी हिंदी और अपभ्रंश दोनों पाई जाती हैं। सिद्धों की रचना मूलतः उपदेश परक होती है, नीति परक और रहस्य परक है। इनकी कविता में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कुछ प्रमुख सिद्धि कवियों और उनकी रचनाएं इस प्रकार मिलती हैं। सरहप्पा के रचना काल है 700 से, इनका समय है 759 ईस्वी से। दोहा कोश इनका मतलब जिस रचनाएं की है उसका नाम है दोहा कोश। ये प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 32 मानी गई है। इनका समय बताया है रचना काल। इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश। और ये क्या है? प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। और इनकी जो संख्या है, रचना की संख्या 32 बताई गई है। सबरपा, इनका समय है 780 ईस्वी। चार्यपद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और लुईपा, इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता पहले जैसी है यथार्थ है। कावा तरवर पंच बिड़ाल चंचल चिये इठो काल दीट करिय महासुव परिमाण लुई भनु गुच्छ पूछे जा। ये इनकी पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं। अर्थात काया रूप वृक्ष पर 5 विकार हैं, जैसे आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। कितना काया जो है कितने 5 विकार होते हैं? कौन कौन से काया रूपी वृक्ष में 5 विकार होते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये 5 विकार माने हैं। किसने माना है ये 5 विकार? लुईपा का ये मानना है। खड़प्पा, इनके लिखे ग्रंथ की संख्या 74 बताई गई है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है। शास्त्र एवं रूढ़ियों का ये खंडन करते हैं और सिद्ध हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। इनमें रानी जो नारी थी उन्हें क्या है? प्रमुख माना गया है। जो सिद्धि कहलाए थे, उनमें क्या था? नारियों को प्रमुख माना गया था। उनका उपभोग करना ही इनकी प्राथमिकता थी। सिद्ध साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, सामान्य प्रवृत्तियां, जो इनकी विशेषताएं हैं, उसके विषय में बताया है। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां के विषय में बताया गया है। सिद्ध साहित्य में शास्त्र चिंतन, पक्ष, गौण और साधना पर बल दिया गया है। इनकी विशेषताएं बताई हैं। सिद्धों की विशेषता क्या क्या थी? गुरु के महत्व को इन्होंने स्वीकार किया, मतलब इनके इसमें गुरु को महत्व दिया गया है। इनकी शाखा में रूढ़ों आडंबरों का विरोध किया है। शास्त्र के प्रति अवहेलना का भाव है इनके अंदर। सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद भावना के साथ साथ ही योग साधना पर विशेष बल दिया है। वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है और ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान व्यक्त किया गया है, क्योंकि ये वेद को नहीं मानते थे। चमत्कार प्रदर्शन की भावना इनमें विद्यमान थी। ये क्या है? सिद्ध जो थे वो चमत्कार को ज़्यादा मानते थे। सिद्धि जो थे वो चमत्कार को ज़्यादा मानते थे। चमत्कार पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। चमत्कार पर इन्होंने अधिक